हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मानसी। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं अपने घर के लिए काफ़ी सारे प्लांट्स लाई थी और उनके लिए प्लांटर्स भी लाई थी। तो अभी तो मैंने सारे प्लांट्स को प्लांटर्स में लगा दिया है, बट अभी भी कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके लिए मेरे पास प्लांटर्स नहीं हैं। तो उन प्लांट्स के लिए मैंने सोचा है कि मैं घर पे ही कुछ DIY करूं। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ आसान से DIY प्लांटर्स। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं एक प्लास्टिक बॉटल ले रही हूँ, उसे मैंने इस तरह से बीच से कट कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ कुछ पिस्ता शेल्स। तो पिस्ता खाने के बाद मैं इन शेल्स को फेंकती नहीं हूँ, ये बहुत सारे DIY में काम आ जाते हैं। अब मैं ग्लू गन की हेल्प से इन पिस्ता शेल्स को बॉटल के ऊपर स्टिक कर रही हूँ। आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक के बाद एक पिस्ता शेल्स को स्टिक करते जाना है और बहुत ही आसानी से ये DIY प्लांटर बनके तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है, बाकी की लाइंस में हमें शेल्स को थोड़ा ओवरलैप करते हुए स्टिक करना है। तो मैंने जो बॉटल यूज़ की है उसके सरफेस पे इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है, पर आप कोशिश करिएगा आप जो बॉटल लें उसका सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, जिससे कि आपको पिस्ता शेल्स स्टिक करने में ज़्यादा आसानी हो। अब मैं इस पे गोल्डन एक्रिलिक कलर को कॉटन की हेल्प से हल्का हल्का डैब कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे पूरा ही पेंट कर सकते हैं। अब मैंने एक गोल्डन कलर की डोरी ली है और बॉटम पे मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। अगर आपके पास ऐसी गोल्डन डोरी नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी जूट रोप या कॉटन रोप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंप्लीट होने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक, और इसमें क्यूट सा सक्लेंट लगाने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो नेक्स्ट प्लांटर के लिए मैं एक ऐसा प्लास्टिक कंटेनर ले रही हूँ। अब हमें इसका ऊपर का पार्ट कट करके अलग कर देना है। अब हमें चाहिए कुछ कॉफ़ी स्टिरर। आप इसकी जगह आइसक्रीम स्टिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको प्लांटर की लेंथ जितनी भी चाहिए उस हिसाब से आप इन स्टिक्स को कट कर लीजिए। अगर आपको लेंथ ज़्यादा रखनी है तो आप इन स्टिक्स को बिल्कुल भी कट मत कीजिए। इसी तरह मैंने सारी स्टिक्स को कट कर लिया है। अब मैं इस प्लास्टिक कंटेनर पे वाइट ग्लू लगा के इन स्टिक्स को स्टिक करूंगी। तो इस तरह से एक एक करके हमें सारी स्टिक्स को चिपकाते जाना है। बीच में मैंने कुछ स्टिक्स को इस तरह से पॉइंटेड शेप में कट कर लिया है ताकि चिपकाने में ज़्यादा आसानी हो। इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर आपको आसानी से मिल जाएंगे जब आप खाना ऑर्डर करते हैं। तो इसी तरह के कंटेनर्स में आपको फूड डिलीवर होता है, या फिर इसकी जगह आप कोई भी प्लास्टिक बॉटल बीच से कट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारी स्टिक्स को चिपका लिया है। अब इसका बॉटम जो है वो ज़्यादा क्लीन नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह की कॉटन रोप। अब वाइट ग्लू की हेल्प से इस कॉटन रोप को मैं बॉटम पे स्टिक कर दूंगी। अब इसे थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैं एक पतली कॉटन डोरी का यूज़ कर रही हूँ। इसे भी मैं वाइट ग्लू की हेल्प से इसके अराउंड स्टिक कर दूंगी। आप इसे मल्टीपल वेज में डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर आर्टिफिशियल फ्लावर्स, बीड्स, पर्ल्स या फिर स्टोन्स या कोई भी डेकोरेटिव आइटम स्टिक कर सकते हैं। आप चाहे तो इन स्टिक्स के ऊपर एक्रिलिक कलर से पेंट भी कर सकते हैं। मैंने इसे ऐसे ही रखा है क्योंकि मैं इसे एक वुडन लुक ही देना चाहती थी। आप चाहे तो डिफरेंट कलर्स में सारे स्टिक्स को पेंट करने के बाद इसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके अराउंड कॉटन रोप स्टिक कर दी है और ये रहा इसका फाइनल लुक। अब मैं इसमें एक छोटा सा प्लांट लगा रही हूँ एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज गोना लुक सो अमेजिंग। कुछ इस तरह के पुराने प्लास्टिक के प्लांटर्स जो देखने में काफ़ी बोरिंग से लगते हैं, इन्हें एक नया लुक देने के लिए हम अपना अगला DIY करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक हैक है। इसके लिए हमें चाहिए पुराना शादी का कार्ड। तो इसका एक साइड प्रिंटेड है, इसलिए इसके पीछे वाला साइड हम यूज़ करने वाले हैं।
तो सबसे पहले जो ये प्लांटर है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को हम कट कर लेंगे। तो मैं इसे यहाँ से कट कर रही हूँ। अब क्योंकि ये साइज में थोड़ा छोटा था इसीलिए मैंने सेम कलर का एक दूसरा कार्ड सेलो टेप की हेल्प से स्टिक कर लिया है। Now what we have to do is just wrap it around the planter and stick it with glue or cello tape, and here is the final look. तो स्टार्टिंग में जो हमने बॉटल कट की थी उसका आधा बचा हुआ हिस्सा हम वेस्ट कैसे जाने दे सकते हैं, तो इसे ही यूज करके हम अपना अगला DIY बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इसके कॉर्नर पे 3 पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। तीनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। अब इन पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमें थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के, जैसा मैंने वीडियो में शो किया है, इसी तरह से कट कर लेना है। अब इन कट्स के बीच जो रिमेनिंग पार्ट है उन्हें मैं कटर की हेल्प से रिमूव कर दे रही हूँ। इसी तरह से हमें तीनों साइड कट कर लेना है और कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ऊपर की साइड ये जो पॉइंटेड कॉर्नर्स हैं ये किसी को चुभ सकते हैं, इसलिए मैंने ट्रिम करके थोड़ा राउंड शेप दे रही हूँ। अब ये जो हमने पॉइंट्स मार्क किए थे यहाँ पे हमें होल कर लेना है। और अब मैं एक्रिलिक कलर से इसे पेंट कर दूंगी। क्योंकि इसका ढक्कन रेड कलर का था इसलिए मैं इस बॉटल को रेड कलर से पेंट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर से इसको पेंट कर सकते हैं। तो पेंट करने के बाद हमें इसे पूरी तरह से ड्राई हो जाने देना है। अब मैं ले रही हूँ सिल्वर एक्रिलिक कलर और कॉटन बड। अब मैं कॉटन बड से इसके कॉर्नर्स पे छोटे छोटे डॉट्स ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्टली पेंट ब्रश से ही डॉट्स बना सकते हैं, बट कॉटन बड से ड्रॉ करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैंने इसे यूज किया है। अब ढक्कन की साइड भी मैं इसी तरह से डॉट्स बना लूंगी। और अब मैं व्हाइट कलर का यूज करके इस पे कुछ लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी डिजाइन इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो हमारे यहाँ शादी के कार्ड्स आते हैं उनमें इस तरह की डोरियाँ लगी होती हैं। इन्हीं डोरियों को निकाल के मैं यूज़ करूँगी हमारे प्लांटर को हैंग करने में। तो हमने जो होल्स बनाए थे उनमें इस डोरी को हमें इंसर्ट करना है। और इन डोरियों के एंड्स पे ऑलरेडी इस तरह का प्लास्टिक लगा होता है जिससे हमें नॉट बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आसानी से इसमें फिक्स हो जाएंगे। आप चाहें तो इसकी जगह कॉटन या जूट रोप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ों को रिसाइकिल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने इन डोरियों का यूज़ किया है। अब मैं इन तीनों डोरियों के एंड्स को साथ में लेकर इसमें नॉट बांध दूंगी। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें कट करके अलग कर देना है। अब ये एंड जो हमने कट किया है इसके धागे अच्छे से सिक्योर रहें, इसलिए मैं इसे जला के अच्छे से फिक्स कर दूंगी। अब इसको थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए इस बॉटल की नेक पे भी मैं ग्लू गन की हेल्प से इस डोरी को स्टिक कर दूंगी। अब इसे हैंग करने के लिए मैं इस तरह का हुक यूज कर रही हूँ जो यूजुअली कर्टेन्स टांगने के काम आते हैं। और ये हमारा हैंगिंग प्लांटर बनके रेडी है। कुछ टाइम पहले मैंने बाइसिकल बनाई थी जिसे अब मैं एज अ प्लांटर यूज कर रही हूँ। तो इसमें मैंने एक छोटा सा कैक्टस प्रोपोगेट किया है। अगर आप देखना चाहते हैं मैंने कैसे बनाया है तो इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।